नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपको सूचना हमने इसलिए दी थी कि आपको मिडनाइट आपको एक बड़ा अपडेट देंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले तो एक सवाल जो उन एडमिशन एस्पिरेंट्स का है जिनके अभी तक आ रहा है सर्टिफिकेट वेरीफाइड और उसके बाद से उनका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसकी सूचना हमने DU के एडमिशन ब्रांच को दी और ये कहा गया कि उनका जो प्रोसेस है वो कॉलेज ने किया हुआ है और उनकी जो फ़ीस पेमेंट वगैरह है वो कल भी हो सकती है। और कल फ़ीस पेमेंट की वैसे भी अंतिम तिथि है, शाम को 5 बजे तक समय है। और कल का दिन भी काफ़ी क्रूशल होने जा रहा है, रविवार का। लेकिन उसके पहले जो है वो 2 बातें आपसे करूँगा। पहली बात तो ये है कि जो जीता वही सिकंदर, ये भाव मन में एक विद्यार्थी के होने चाहिए, क्योंकि जब हम कोई रेस लगाते हैं तो जीत हमारा लक्ष्य होता है। लेकिन आपको जीत मिलेगी ये कोई दावे से नहीं कह सकता। आपके अपने एफ़र्ट्स हो सकते हैं, आपके एफ़र्ट्स में कोई कमी नहीं हो, लेकिन जो है फिनिशिंग लाइन जो है वो तो ज़ाहिर बात है जब आप पार करेंगे तभी आप विजेता कहलाएंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं और ख़ास तौर पर जो उनके पेरेंट्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर उनके बच्चे डिप्रेस हैं तो शायद और बच्चे डिप्रेस नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, सभी बच्चे डिप्रेस हैं जिनको सीट नहीं मिली है, और उन सब का जो दर्द है वो हमारा दर्द है। इसलिए उनको लिखना पड़ा कि जो है वो आप सिर्फ अपने बच्चे के एडमिशन के लिए परेशान हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में उन बच्चों की सोचिए जिनको सीट नहीं मिली। यहाँ तक कि 90% से ऊपर अंक लाने वालों को भी सीट नहीं मिली। सुनकर आश्चर्य लगेगा आपको, लेकिन आश्चर्य की बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब आप वैकेंट सीट का डेटा उठाकर देखते हैं तो वैकेंट सीट कहीं पर जो है वो 4 हैं, कहीं पर 5 हैं, कहीं पर 2 हैं। तो जो मेरिट बनेगी वो जो है वो उसी हिसाब से बनेगी ना, जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आई और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस के बाद जो है वो आपके जो मार्क्स हैं उसी में मेरिट डिसाइड होकर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो है कहीं से ये बात नहीं है कि उसका 70% पे हो गया, मेरा 90 पे नहीं हो रहा है। अरे उनके बच्चे ने तो BA प्रोग्राम के एक कोर्स में जो है वो ऐसा कॉम्बिनेशन रख लिया कि शायद जो है वो उसको अलॉट होने के बाद भी पढ़ने में उसको दिक्कत हो। लेकिन आपके जो बच्चे ने जो कॉम्बिनेशन रखे हैं उसको बेशक उसमें नहीं मिला, लेकिन जो है हो सकता है कि वो एक रॉन्ग कोर्स पढ़ने से बच गया। क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है कि आप एक ऐसे कोर्स को ले लें जिसे आप पढ़ ही ना पाएँ। एक स्टूडेंट ने कहा कि उसका नाम पर्शियन और हिस्ट्री में आ गया BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन में। हमने उससे पूछा कि क्या आपको उर्दू या फ़ारसी आती है? उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं आती। हमने कहा आपने वो कॉम्बिनेशन डाला क्यों था? तो सर अब मैं वेट कर रहा हूँ कि किसी और कॉलेज में मिल जाए। वो उस बच्चे के साथ अच्छा हुआ कि उसको बाद में हिंदी ऑनर्स में एक कॉलेज में उसका नंबर आ गया। उसने अपनी स्क्रीनशॉट भेजी तो थोड़ी जान में जान इसलिए आई क्योंकि आप एक ऐसे कोर्स या सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं। क्योंकि उसकी तैयारी जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से नहीं होगी, उसकी तैयारी जो है वो 12th के लेवल पे होगी। यानी 12th तक आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, ये कॉम्बिनेशन उसको माना जाएगा 12th या 10th तक, तो उसका लेवल नीचे नहीं होगा। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स की बात करने जो ये कह रहे हैं कि सर फलाने कोर्स का तो अभी एलोकेशन शुरू ही नहीं हुई, उस कोर्स की एलोकेशन अभी आई नहीं है। एक कॉलेज था श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज लिस्ट में, उनके यहाँ पिछले दिनों NAC की विज़िट थी और सारा कॉलेज जो है वो NAC की तैयारियों में जुटा था। और कॉलेज के प्रिंसिपल के पास एक शक्ति होती है कि अगर किसी बड़े आयोजन के बाद वो 1 दिन की छुट्टी अपने कॉलेज में कर सकते हैं, तो लिहाजा जो है वो शुक्रवार को उनके कॉलेज में अवकाश था और इसीलिए जो है वो शुक्रवार को कोई एलोकेशन देखने को नहीं मिली। और इस बारे में जब हमें एक बच्ची ने बताया मैसेज करके कि सर वाकई में एलोकेशन नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है, तब हमने जो है वो कॉलेज प्रशासन से इस बारे में बात की और यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रवेश शाखा से भी जो है वो हमने पूछा और वहाँ से जानकारी मिली कि हाँ उनकी एलोकेशंस आज से शुरू हुई हैं और ये भी लगातार चल रही हैं। एलोकेशन की रफ्तार धीमी क्यों है, ये सवाल कमेंट में एक स्टूडेंट ने पूछा था। तो इसकी रफ्तार धीमी इसलिए है क्योंकि ये मॉप अप राउंड है और यहाँ पर जो सीटें खाली हैं वो सीटें ही आपको मिलनी हैं, उससे अलग सीटें नहीं मिलनी।
कुछ कॉलेजेस कुछ एक्स्ट्रा अलॉटमेंट जो है वो कर रहे हैं, जिससे कि उनका जो बैकलॉग है वो बना रहे, और इसके बाद भी अगर स्टूडेंट विड्रॉ करके जाते हैं तो एक सफिशिएंट संख्या उनके उस कोर्स में बनी रहे। जैसे कई कोर्स ऐसे रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वैकेंसीज रही, जैसे BA ऑनर्स संस्कृत में, तो नेचुरली उसमें जो है वो थोड़ी एलोकेशन ज़्यादा होगी, जिससे अगर बाद में भी विड्रॉ होता है तो आपको आसानी होगी। अब एक सवाल जो सबसे ज़्यादा आज दिन भर घूमता रहा, आज हम ज़ाकिर हुसैन कॉलेज भी पहुँचे और ज़ाकिर हुसैन में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों कॉलेजेस चलते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स के व्यूज़ भी लिए। वो व्यूज़ आपको कल सुबह ही अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोशिश ये थी कि पहले इस वीडियो को लेकर आया जाए कि जो आपको अपडेट देनी है वो अपडेट मिले, और अपडेट यही है कि कल भी आपको सीट अलॉटमेंट होगी। जी हाँ, यही एक गुड न्यूज़ जो है वो आपको देनी थी, जिसके लिए आपको इंतज़ार करवाया, ताकि जो है वो 90% से अधिक सवाल जो है वो कमेंट में यही थे, व्हाट्सएप पे यही थे, ईमेल पर भी यही सवाल भेजे गए। तो कल भी सीट अलॉटमेंट होगी। अब कल किस तरह की सीट अलॉटमेंट होगी वो भी आपको बता देते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने हमें भेजा कि उसको लगभग जो है वो 22 कॉम्बिनेशंस में सीट अलॉट हो गई है, और उसने करीब 45 या 46 भरी थी। तो सीट तो उसको एक ही मिलनी है ना, तो एक सीट के बाद जो है अगर मान लीजिए उसके 20 कॉम्बिनेशंस जहाँ उसने भरे हैं, और अगर वो कॉम्बिनेशंस खाली रहे तो उसे भी भरना है। आज जो प्रिंसिपल्स थे जो अलग अलग कॉलेजेस के जो इस मॉपअप राउंड में शामिल हैं, उन्होंने अब जो है वो बैठक भी ली कि जिससे कि इस संभावना का पता लगाया जा सके कि कल जो है वो बची हुई सीटों को किस तरह से रोटेशन में भरा जा सकता है। हमने कई सवाल दिल्ली विश्वविद्यालय की डीन एडमिशन प्रोफेसर हानिद गांधी को भी भेजा, और उनसे जानना चाहा कि सर मैडम जो है वो अगर किसी बच्चे ने आज फीस नहीं भर पाए और कल लास्ट डेट है, और उसका अभी भी जो है वो आ रहा है कि वेरीफाइड बाय कन्वीनर या वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल, और अभी आगे नहीं प्रोसेस भरा है, तो क्या जो है वो ये मान लिया जाए कि 5 बजे की शाम की जो समय सीमा जो थी वो ख़त्म होने के बाद जो है वो अब उसके चांसेस ख़त्म हो गए? तो जवाब ये था कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर प्रोसेस आगे बढ़ चुका है तो वो प्रोसेस कल भी पूरा होगा। तो जो लोग ये कह रहे थे कि आप बिल्कुल ख़त्म है, आप दौर से बाहर हैं, ठीक है, तो फिर से एक बार सोच लीजिए, और कल एक बार जो है वो अपना डैशबोर्ड सुबह से देखना शुरू कीजिएगा, अपने ईमेल्स को भी देखिएगा और अपने फ़ोन को भी देखिएगा, क्योंकि जो भी सूचनाएं होंगी वो ये 3 जगहों पे ही आपको मिलेगी। आपके ईमेल्स पर भी कोई क्वेरी आ सकती है, आपको फ़ोन किया जा सकता है, और आपके डैशबोर्ड, लेकिन डैशबोर्ड ज़रूर देखना है। और दूसरी बात ये है, मैंने आज कई कमेंट्स ऐसे पढ़े जिसमें अगर किसी को सीट अलॉट हुई तो उसके बाद जो है वो कई जो स्पैमर्स थे या कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग थे, वो स्टूडेंट से उनका कट ऑफ स्कोर और ये सब चीज़ें मांग रहे हैं। वो आप अपने बिहाफ पे दीजिएगा, उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं हिदायत दूंगा कि आप बिल्कुल ना दें। इसीलिए हमने इस संबंध में एक स्क्रीनशॉट लेकर DU को भेज भी दिया है कि अगर जो है वो कोई इस तरीके से किसी से उसका स्कोर पूछता है या मांगता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये है कि आप कितने सजग हैं, तो इसे सजग रहिए, क्योंकि ये आपकी कट ऑफ है, और जितनी भी कट ऑफ है ये कोई सार्वजनिक नहीं की गई है। कई चैनल्स की जो है वो फुटेज खुद स्टूडेंट्स ने हमें भेजी कि सर वहाँ ये बताया जा रहा है कि अंदर से खबर मिली है कि अभी इतने कॉलेज में अलॉटमेंट हुई है, अभी इतने कॉलेज में नहीं हुई है। ये सब देखिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब पे जो चल रहा है ये ऑथेंटिक नहीं है। तो आप अपने विवेक से निर्णय करिए और अपने डैशबोर्ड को देखिए, और किसी भी सूचना के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट को ही आप ऑथेंटिक मानिए। फिलहाल अभी चलते चलते इतना ही बताऊंगा कि कल भी जो है वो सीट अलॉटमेंट होगी, तो इसीलिए अभी आपके लिए संभावनाएं पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं, फिंगर क्रॉस्ड हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि जो है वो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को सीट मिल जाए और उनका DU में आने का सपना साकार हो। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।